अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, क्या आप जानते हैं कि हम रस्ट लैंग्वेज के अंदर यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं और उसको प्रोसेस कैसे करवाते हैं? अगर नहीं जानते तो आए हम आज सीखते हैं आईओ कॉन्सेप्ट इन रस्ट। सो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया गया। सो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। वेलकम बैक गाइस। सो सबसे पहले हम जो आईओ के कॉन्सेप्ट को देखने से पहले सबसे पहले हम ये देखें, क्योंकि हमने लाइब्रेरी इसमें इंपोर्ट करनी है, लाइब्रेरीज पे काम करना है। तो लाइब्रेरी होती क्या है? एज़ यूजुअल जो लाइब्रेरी होती है, जो कि हमारा यानी कि जो हमारे सारे टूल्स जिसके अंदर होते हैं, उसे लाइब्रेरी कहते हैं। जैसे आम लाइब्रेरी हम देखें, उस लाइब्रेरी में हमारा क्या है, सारा डाटा पड़ा होता है। मीन्स उसे जैसे हमारी इंपॉर्टेंट बुक्स हो गई, हिस्टोरिकल बुक्स हो गई, कोडिंग की बुक हो गई, इस्लामियत की बुक हो गई, किसी भी हिसाब से जो बुक्स हैं वहाँ पर हमें सारी मिल जाती हैं। यानी कि एक लाइब्रेरी होती है, उसके अंदर बंच ऑफ बुक्स होती हैं, जो हम कोई भी हमारी जो यूज़फुल होगी तो हम वहाँ से इजीली लेके उसे पढ़ सकते हैं, या उसे यानी कि हमने स्टडी करना है या हमने टीचिंग करनी है, हम उसे करवा सकते हैं। लेकिन अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो लाइब्रेरी होती है, उसके अंदर टूल्स पड़े होते हैं, जिसके ज़रिए यानी कि हम टूल्स इंपोर्ट करके उनको कोड में यूज़ करके अपना जो प्रोग्राम है उसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है। तो आईओ में सबसे पहले तो आईओ क्या आता है, इनपुट आउटपुट। यानी कि जैसे हम अक्सर वेबसाइट्स पे जाते हैं एग्जांपल के तौर पे, कि वहाँ पर प्लेस होल्डर्स होते हैं कि एंटर योर नेम, एंटर योर ईमेल, वो यूज़र से इनपुट मांग रहा होता है। अब हम इस कोड में कैसे वो इंटीग्रेट कर सकते हैं? सबसे पहले हमें एक जो लाइब्रेरी है उसको हमने क्या करना है, इंपोर्ट करना है। ठीक है। उसको हम कैसे इंपोर्ट करेंगे? हम लिखेंगे यूज एस टी डी। ठीक है। एस का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की। हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज़ करने लगे, किसकी यूज़ करने लगे? आईओ की। ठीक है। हम इसमें क्या है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज़ करने लगे, किसकी यूज़ करने लगे? आईओ की। विदाउट दिस यू कांट टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र। आईओ के यानी कि इंपोर्ट किए बगैर हम यूज़र से इनपुट नहीं ले सकते। सो गाइज, अब हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल सा वेरिएबल लेते हैं, लेट नेम। नेम नहीं लेंगे, हम इसे ले लेते हैं म्यूटेबल नेम इज इक्वल टू स्ट्रिंग न्यू। अब इसका क्या मतलब है? म्यूटेबल, इम्यूटेबल लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। म्यूटेबल होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। इम्यूटेबल जो वैल्यू कांस्टेंट रहती है उसकी चेंज नहीं होती। हमने ओनरशिप और बोर्डिंग के कॉन्सेप्ट में ये पढ़ा था। ठीक है। म्यूटेबल क्या होता है? हमने इसके अंदर जो स्ट्रिंग हमने है, ये वेरिएबल है जिसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर करवाएंगे, स्ट्रिंग का डाटा स्टोर करवाएंगे, वो चेंज होगा। यानी कि जो यूज़र इनपुट करेगा वो स्टोर होगा। ठीक है। हमने एग्जैक्ट वैल्यू स्टोर नहीं करवाई। तो हमने यहाँ पर क्या किया, पहले हम करते थे स्ट्रिंग फ्रॉम। हम पहले क्या करते थे, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, स्ट्रिंग फ्रॉम, और इधर हमने यानी कि एंटर किया था डाटा अपना। तो ये क्यों हमने फ्रॉम और न्यू में क्या फ़र्क है? फ्रॉम में हमने उसको डाटा दिया, न्यू का मतलब है हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाई है कि यूज़र जब एंटर करेगा इसके अंदर वैल्यू स्टोर होके तो नेम में इजीली स्टोर हो जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट हमने इसके अंदर क्या करना है, हम सिंपली एक यानी कि टाइटल के तौर पे प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं एंटर योर नेम। ठीक है। एंटर योर नेम हमने लिख दिया इधर। अब क्या करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे अपनी आईओ की इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी को। उसको हमने कैसे यूज़ करना है, आईओ। ठीक है। जैसे हमने ऊपर की है आईओ, ठीक है, ऐसे ही हमने इधर भी आईओ करना है। और इसको क्या, हमने इसके अंदर डबल कोटेशन लगा कर लिखना है एसटीडिन। एसटीडिन का मतलब क्या है, अब इसको समझेंगे। एसटीडिन का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट कीबोर्ड। यानी कि जो यूज़र मीन्स टू से जो कीबोर्ड से टाइप करेगा, आईओ इनपुट होगा डाटा। यानी कि एसटीडिन का मतलब है कि स्टैंडर्ड इनपुट, यानी कि प्रोग्राम यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। यानी कि यूज़र से जब इनपुट लेना है, यूज़र जो टाइप करेगा वो सेव होगा, उसके लिए हम एसटीडिन यूज़ करेंगे। ठीक है। उसमें अब हम क्या करेंगे, नेक्स्टली एसटीडिन हमने क्या करना है, डॉट रीड लाइन। ठीक है। रीड लाइन हो गया, म्यूटेबल नेम। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, म्यूटेबल नेम का मतलब है हमारे पास कि मीन्स से जैसे अब जो भी यहाँ पे यूज़र इनपुट करेगा वो उसको रीड करके म्यूटेबल नेम में स्टोर करा देगा। ठीक है। इसका सिंपल सा ये है। और उसके बाद हमने क्या करना है आगे, डॉट एक्सपेक्ट।
एक्सपेक्ट का मतलब अगर कोई एरर आता है, इन केस अगर कुछ भी एरर होता है तो क्या एरर आना चाहिए, इसमें हम लिख देंगे फेल्ड टू रीड इनपुट। ठीक है, फेल टू रीड इनपुट। अब इसको लाइन को समझते हैं। आईओ को हमने ये जो हमने ऊपर से इंपोर्ट किया था हमने यूज़ किया। एसटीडीन का मतलब है, एसटीडीन का भी मैंने आपको मतलब बताया था, स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो यूज़र एंटर करेगा उसको रीड करेगा और किस में स्टोर होगा, इसमें स्टोर होगा नेम के वेरिएबल में। अगर नहीं स्टोर होता है तो जो एरर आएगा, एरर जो भी आएगा उसमें ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट पे हम इसमें क्या करेंगे, हम करेंगे प्रिंट, लास्ट पे हम इसको प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एलन हेलो, और जो यहाँ पर हमने प्रिंट कराना है नेम। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ये इनपुट का हमने प्रोग्राम अपना कंप्लीट कर लिया। अब इसको रन करते हैं। रन हो रहा है। रन में ये हमसे मांगेगा एंटर योर नेम। ठीक है, वहाँ से हम जो भी नेम एंटर करेंगे वो हमारा आईओ में क्या होगा, यानी कि हमारा आउटपुट के तौर पे शो हो जाएगा, जैसे एंटर योर नेम। अब यहाँ पर हम कैन नॉट एडिट, यानी कि हम टर्मिनल में नहीं कर सकते, हम इसे सीएमडी में करके देखते हैं। सीएमडी में देखने के लिए जिस भी फोल्डर में आपकी फ़ाइल पड़ी है आपने उस फोल्डर में जाके उसको सीएमडी में ओपन करना है। जैसे मेरी अभी डेस्कटॉप पे पड़ी है। ठीक है, अब मैं इसे किसी फोल्डर में कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करके इसको, इस फाइल को मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ एज़ यूजुअल, और मैं अपने किसी भी मीन्स टू से यानी कि फोल्डर पे जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने अपनी फ़ाइल पेस्ट कर दी। अब क्या करना है, आपने सीएमडी में इसको कैसे ओपन करना है, ये इधर जाना है आपने। ठीक है, ये जो यहाँ पर पाथ होता है, पाथ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखना है सीएमडी, एंटर मार देना। ठीक है, ये हमारा सीएमडी में हमारा जो वो फोल्डर है वो ओपन हो गया। अब इधर हमारी फाइल का नाम क्या है, हेलो वर्ल्ड। इधर लिखेंगे रस्ट सी हेलो वर्ल्ड डॉट आर एस। ठीक है, अब ये क्यों लिखा है मैंने, यानी कि रस्ट सी हेलो वर्ल्ड डॉट आर एस, यानी कि ये इसको कंपाइल करिए कि कोई एरर है या नहीं है। देखिए ये मेरी एग्जीक्यूटेबल फाइल इधर क्रिएट हो गई है। अब लास्ट पे हम क्या लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड डॉट ई एक्स ई, क्योंकि ये ई एक्स ई फाइल हुई है, हम ई एक्स ई को रन करेंगे फिर हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। ये देखिए रन हो गया। अब इधर मैं लिखूंगा एंटर योर नेम हमदान, हेलो हमदान। ऐसे हमारा इनपुट आउटपुट काम करता है। तो इस वीडियो में हमने इनपुट आउटपुट को डिटेलली देखा कि इनपुट आउटपुट कैसे वर्क करता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।